राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आसी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम का 30वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है, जिसे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है, और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उनको 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी की पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना क्षण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको क्षण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 5 अंश का भागी होता है। एक शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाले आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा प्राय लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं वह कलयुग में लागू नहीं होते।
कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि देने वाला है, कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।